दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम झारखंड जेई के लिए जनरल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे और यहाँ पर हम आपके तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन कराएंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है और इसके साथ ही जो भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका सिविल इंजीनियरिंग से। ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ़ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है अगर दीवार की मोटाई कितनी है तो ईंट की दीवार को वर्ग मीटर में मापा जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा। अगर आपके वॉल की थिकनेस है 10 सेंटीमीटर तो इसे मापा जाएगा स्क्वायर मीटर में, और अगर यहीं पर आपकी वॉल की थिकनेस होती 20 सेंटीमीटर तो इसे मापा जाएगा क्यूबिक मीटर में। अगला क्वेश्चन है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक। यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी की शाखा है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स या फिर काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही रहेगा। मैकेनिक्स की शाखा है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। द डेविएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज नोन एज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है किसी प्रतिरोधक के प्रतिरोध में विचलन को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं टॉलरेंस के रूप में, कैपेसिटेंस के रूप में, इंडक्टेंस के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा। किसी प्रतिरोधक के प्रतिरोध में विचलन को टॉलरेंस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सिविल से। द रेट ऑफ पेमेंट इज़ मेड फॉर 100 क्यूबिक मीटर इन केस ऑफ। यानी के मामले में भुगतान की दर 100 घन मीटर प्रति घन मीटर के लिए किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं अर्थवर्क इन एग्जीक्यूशन, यानी जो भी हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, रॉक कटिंग करते हैं, या फिर एग्जीक्यूशन इन ट्रेंच ऑफ फाउंडेशन या ऑल द अबव। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको बताया है जो भी आप अर्थवर्क की खुदाई करोगे या फिर रॉक कटिंग का काम है या फिर फाउंडेशन के लिए जो भी ट्रेंच बनाई जाएंगी, इन सब का पेमेंट आपको करना है क्यूबिक मीटर में। अगला क्वेश्चन है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज एन एक्शन ऑफ पुल और पुश ऑफ ए बॉडी एट रेस्टोर मोशन। यानी निम्नलिखित में से किसी एक बॉडी को आराम या गति के दौरान खींचने या धक्का देने की क्रिया को क्या कहते हैं। टार्क कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, वर्क कहते हैं या फिर फोर्स कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं फोर्स। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ लीनियर सीरीज वोल्टेज कन्वर्टर। क्वेश्चन में आपसे पूछा है रेखिक श्रृंखला वोल्टेज कन्वर्टर का कार्य क्या है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं रेजिस्टेंस वोल्टेज कन्वर्टर, शंट वोल्टेज कन्वर्टर, ओवरफ्लो वोल्टेज कन्वर्टर या फिर ये सभी। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही रहेगा, शंट वोल्टेज कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है आपका सिविल से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2023 के किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारतीय मानक संस्थान के अनुसार मॉड्यूलर ईंटों का वास्तविक आकार कितना होता है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही रहेगा, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। यानी निम्नलिखित में से कौन सी बल की एसआई इकाई है। किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। फोर्स की एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से।
रेक्टिफायर इज़ ए डिवाइस यूज टू, यानी रेक्टिफायर एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, या फिर इन दोनों के लिए, या फिर इनमें किसी के लिए भी नहीं। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही रहेगा, रेक्टिफायर का यूज करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सिविल से, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। पॉइंटिंग इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, यानी जो भी हम पॉइंटिंग वर्क करते हैं उसे स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। या फिर प्लास्टरिंग इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, यानी जो भी हम प्लास्टर वर्क करते हैं उसे स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका ग्लाजिंग इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, यानी जो भी हम ग्लाजिंग वर्क करते हैं उसे स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका ऑल द अबव, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। पॉइंटिंग को हम यहाँ पर स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं, प्लास्टर को भी हम यहाँ पर स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं, और ग्लाजिंग को भी हम यहाँ पर स्क्वायर मीटर में ही मेज़र करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, द इंटरनल फोर्स इन स्ट्रक्चर अमोंग द फॉलोइंग इज, यानी निम्नलिखित में से संरचनाओं में आंतरिक बल कौन सा है। ग्रेविटी फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, इम्पैक्ट फोर्स, या फिर बेंडिंग फोर्स। तो इनमें से जो है आपका इंटरनल फोर्स है कंप्रेशन फोर्स। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, डायमंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी हीरा जो है वो किसका उदाहरण है। इंसुलेटर का, कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही रहेगा, डायमंड आपका एग्जाम्पल है इंसुलेटर का। अगला क्वेश्चन है आपका सिविल से, द मेजरमेंट इज़ नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, पूछा है माप वर्ग मीटर में नहीं किया जा सकता है। डीपीसी का, फोम वर्क का, कंक्रीट जाफरी का, या फिर आरसी छज्जा का। सबसे पहला है डीपीसी, ये भी आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डीपीसी को हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में, फॉर्म वर्क को भी हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में, कंक्रीट जाफरी को भी हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में, लेकिन जो अपना आरसी छज्जा है उसे हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका मैकेनिकल से, व्हेन देयर इज़ नो रिलेटिव फोर्स बिटवीन टचिंग सरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज डेवलप्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछा है जब स्पर्श करने वाली सतहों के बीच कोई सापेक्ष बल नहीं होता है तो इनमें से कौन सा बल विकसित होता है। ड्राई फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, फ्लैट फ्रिक्शन, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी जब स्पर्श करने वाली सतहों के बीच कोई सापेक्ष बल नहीं होता है तब वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर आर्मर ऑफ हाई वोल्टेज केबल इज, यानी उच्च वोल्टेज केबलों के कवच के लिए आमतौर पर किस मटेरियल का यूज किया जाता है। एल्युमिनियम का, स्टील का, ब्रास का, या फिर कॉपर का। तो इसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं स्टील का। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। जनरल इंजीनियरिंग का जो भी आपका सिलेबस है ये सारे क्वेश्चन पेपर उसी के अनुसार सेट किए गए हैं, और जो भी दोस्त हमारे झारखंड जेईई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए डिप्लोमा होल्डर्स एप्लीकेशन पर आपका बिरसा बैच शुरू हो चुका है, जहां पर हम आपका पूरा टेक्निकल, नॉन टेक प्लस जनरल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके चल रहे हैं। और इसके साथ ही जो भी दोस्त हमारे सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए डिप्लोमा होल्डर्स एप्लीकेशन पर आपका बिरसा 2.0 बैच शुरू हो चुका है। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।